जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों? क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं समाजवादी पार्टी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के नेता और एक जिहादी। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जहां एक बार फिर से साबित हो गया है कि पार्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब काट दिया जाए और उसके बाद फिर से मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, बदायूं के बाद अब कन्नौज से सैफई परिवार के सदस्य और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया गया है और अब इस सीट से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। वहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए कन्नौज से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव और राम गोपाल समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इसी के साथ यूपी की कन्नौज सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सपा का गढ़ रही कन्नौज सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को उतारा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। सपा बसपा रालोद का गठबंधन होने के बावजूद डिंपल को सफलता नहीं मिली और यहाँ बीजेपी के स्थानीय नेता सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की। वहीं इस बार सपा कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया था। इसके बाद कन्नौज में पार्टी के अंदर निराशा का माहौल दिखने लगा। इसको भांपते हुए अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल किया और खुद चुनावी अखाड़े में उतर गए। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी भी बदले हैं जो सपा की असमंजस को साफ दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि सपा इसलिए इतने उम्मीदवार बदल रही है क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रत्याशी को लेकर स्थानीय संगठन में जरा भी विरोध होता है तो वो प्रत्याशी बदल देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि प्रत्याशी जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा तो भी उसका टिकट काट दिया जाता है। अब 2024 में अखिलेश के फिर मैदान में आने से कन्नौज बीजेपी और सपा के बीच करीबी मुकाबले की ओर बढ़ रही है। अगली खबर में बात अखिलेश यादव को लगे तगड़े झटके की, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बाकी बचे 6 चरणों के लिए वोटिंग अलग अलग तारीखों में होनी है। इसी बीच सपा के आधा दर्जन कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए, जहां इटावा क्षेत्र के कस्बा उसरार स्थित भाजपा कार्यालय पर बुधवार को सपा जिला सचिव ब्रजेश यादव, पूर्व जिला सचिव रंजीश यादव, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जसवंत नगर ब्रजनंद यादव, सपा ब्लॉक अध्यक्ष ताखा अनुज यादव, पूर्व प्रधान अमथरी सत्यराम यादव, संतोष यादव, कमलेश यादव, अनुज राठौर, गौरव यादव ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदेश शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि सपा में तन मन धन से कार्य करने के बाद भी उनकी उपेक्षा की जा रही थी। इस मौके पर मंडल महामंत्री जितेंद्र पाल, कमल ठाकुर, रंजीश मिश्रा, कौशल किशोर मिश्रा, मंडल मंत्री नीलेश कठेरिया, अरविंद शर्मा, सुनील चौहान के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाखी ने बताया कि ताखा में कोई ब्लॉक कमेटी गठित नहीं की गई है। अनुज यादव पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। ताखा में कमेटी का गठन नहीं है, इसीलिए किसी के पास कोई पद नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह और पिता भगवान बख्श सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि सपा विधायक अभय सिंह ने बीते राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत करके बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया था। इसके बाद सपा विधायक को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव के बीच पिता और पत्नी ने आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में हाथापाई हुई।
बताया जा रहा है कि हाथापाई मंच पर बैठने को लेकर हुई है। कहासुनी के बाद सपा कांग्रेस आप के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लात घूंसे भी चले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गौरतलब है कि इस दौरान मंच पर सांसद प्रत्याशी दानिश अली के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता आपस में हाथापाई करने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी की ना सुनी। दरअसल मंगलवार रात को गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में एक सभा बुलाई गई थी। दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच मंच से कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर पुनीत को उतारने को लेकर हंगामा हो गया। मौके पर मौजूद साजिद खान ने कांग्रेस नेता के साथ मंच पर की जा रही बदसलूकी का ऐतराज किया, जिसके बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं से उनकी झड़प हो गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसका लाइव वीडियो मोबाइल में कैद हो गया और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में ये सब हुआ, लेकिन किसी ने एक बार भी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश नहीं की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दर्जनों लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। किसी ने सपा की टोपी पहन रखी है तो किसी ने आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। धक्का मुक्की के चलते मीटिंग में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बता दें कि अमरोहा लोकसभा सीट चर्चा में है। यहाँ से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से कंवर सिंह मैदान में है। अमरोहा में 26 अप्रैल को वोटिंग है। अमरोहा में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह इस बार जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने 2014 में ये सीट जीती थी, लेकिन 2019 में दानिश से वो हार गए थे। तब दानिश अली बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां जनपद के गलशीत थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती से शादी रचाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप मुंबई से आई युवती की मां ने लगाया है। मुंबई से मुरादाबाद आई युवती की मां ने आरोप लगाया है कि मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद फुजैल ने मुंबई की रहने वाली हर्षदा नाम की युवती को पबजी खेलते समय अपने प्यार के जाल में फंसाया। जहां पबजी खेलते खेलते उसने पहले तो उसे प्यार का झांसा दिया और फिर उसका धर्म बदलकर उससे निकाह कर लिया। फुजैल मुंबई के ही रेड लाइट इलाके में खाने के टिफिन सप्लाई करता है। पबजी खेलते समय उसकी मुलाकात हर्षदा से हुई। हर्षदा पहले से शादीशुदा बताई जा रही है। फुजैल ने उससे अपना निकाह कर लिया और उसका नाम फातिमा रख दिया। युवती की मां इस रिश्ते से नाराज थी। एक दिन अचानक उसके पास हर्षदा की कॉल आई और उसने अपनी मां से फुजैल के उससे मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता की मां का आरोप है कि हाल ही में फुजैल का भी एक कॉल उनके पास आया था और उसने हर्षदा के आत्महत्या का प्रयास करने की बात कहते हुए उसे अस्पताल में भर्ती होने की बात कही। इस बात को सुनकर हर्षदा की मां मुरादाबाद आ गई और जब उन्होंने अस्पताल में युवती की स्थिति देखी तो उसकी हालत बेहद खराब थी। युवती मुरादाबाद के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, जहां पीड़िता की मां ने पूरे प्रकरण की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। मां ने बताया कि वो घाट कोपर की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की एक शादी पहले ही हो चुकी है और उसने बाद में तलाक ले लिया था। उनकी बेटी मोबाइल पर पबजी गेम खेलती रही है। उनकी बेटी इवेंट का काम करती थी। गेम खेलने के बाद दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। फिर 1 महीने तक दोनों फोन पर बातें करते रहे। मां का कहना है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिलहाल युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में समाजवादी पार्टी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के नेता और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।